नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स का जो आज का पेपर हुआ उसके विषय में। आज 14 फरवरी है और प्रीलिम्स का पेपर हो गया। छत्तीसगढ़ जो पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी उसके लिए पेपर हो चुका है। अगर पेपर की बात करूं मैं तो उम्मीद से थोड़ा अलग पेपर आया है। पहले जैसा पेपर आता था उस तरीके का प्रश्न नहीं आया है। प्रश्न के स्तर में भी थोड़ा सुधार किया गया है, थोड़ा ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है प्रश्न को। और दूसरी बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड टाइप के प्रश्न इस बार पूछे गए थे, जिसकी उम्मीद सामान्यतः जो छत्तीसगढ़ में पीएससी का एग्जाम देते हैं लोग, वो 3-4 सालों से तो नहीं कर रहे थे। तो आज चूंकि टेक्निकल टीम नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाऊंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा। मेरे पास सेट ए है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगा और उसके बाद आप अपना मिलाते जाइएगा जैसा आपका सेट होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर के बारे में, उसके आंसर की के बारे में, और बाद में आखिरी में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं सेट ए का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेपी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। पीसी घोष, दूसरा कथन है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर है वो है ए सही उत्तर होगा इसका। ए सही है लेकिन दो गलत है। सॉरी, इसका बी सही उत्तर होगा, चूंकि किसान प्रजा पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी और इसमें 1952 दे दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका राधाकांत देव, उनका नाम था राधाकांत देव। इस तरीके से सी आंसर सही होगा। मैं जो उत्तर आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि उत्तर पीएससी भविष्य में यही उत्तर ले, लेकिन एक संभावित उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं आपकी इच्छा और आपकी जिजीविषा को शांत करने के लिए। वैसे आपको पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए, तो सीजीपीएससी जो आंसर की निकालेगी वही आपका फाइनल आंसर की होगा। चलिए, पहला बता दिया मैंने, दूसरा भी बता दिया। और तीसरा है कि त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष मनोनीत हुए थे? तो ये हुआ था तीसरे का डी है। और चौथा क्वेश्चन है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ए लाला लाजपत राय। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पांचवा प्रश्न है, पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका संभवतः उत्तर बी होना चाहिए, वैसे इसमें हमें भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन यानी शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1922 में। ऑप्शन डी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जिसमें पूछा गया है लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के आरक्षण से संबंधित जो बात है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कथन एक है, लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, अर्थात कथन 1 एवं 3 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। फिर 8वां प्रश्न अगर हम देखें तो 8वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपके संपत्ति के अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 8वें का सी, जिसमें है कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। 9वां अगर क्वेश्चन देखें, जलोढ़ मृदा के बारे में पूछा गया है, तो जलोढ़ मृदा के संदर्भ में 4 कथन दिए गए, इसमें कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। तो इसका आंसर होगा बी, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर 10वें प्रश्न की बात करूं तो 10वां प्रश्न पूछा गया है, नदियों को क्रम से सजाने के लिए जो सबसे लंबी नदी है उसको सबसे पहले और जो सबसे छोटी नदी है उसको सबसे आखिरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले आएगा आपका गोदावरी, उसके बाद दूसरा है कृष्णा और उसके बाद नर्मदा, फिर आके महानदी। 11वां नंबर क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी।
क्योंकि जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर का अंश नहीं होता। 12वां देखें, अगर ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आप अगर दूसरे सेट का प्रश्न होगा आपके पास, यानी दूसरे सेट का प्रश्न पत्र होगा, तो प्रश्न अलग अलग जगह पे दिए होते हैं लेकिन प्रश्न समान रहते हैं, तो आप उस तरीके से जा करके आप देख सकते हैं उसको कि कहाँ पे मेरा प्रश्न मैच हो रहा है। वैसे अगर सेट ए वाले होंगे तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। 12वां प्रश्न जो है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका 12 क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा बी। 13वें की बात करूं तो 13वें का भी आंसर बी हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि पौधों के वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। 14वां का बात करूं तो 14वां का आंसर डी है, जिसमें पूछा गया है पारा एक विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु तथा खाद्य श्रृंखला को पूरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषक का स्रोत है या है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चारों ही पारा प्रदूषक के स्रोत हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, जिसमें उत्तल दर्पण के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। खैर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद ही होगा। 16 नंबर की बात करूं तो इसका आंसर होगा ए। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से संश्लेषण में शामिल रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, जिसमें पूछा गया है, पहली तरफ एक साइड में दिया है सूची और दूसरे में दूसरी सूची दिया है, अंतरराज्यीय जल विवाद, और दूसरी सूची में दिया है उसमें कितने राज्य शामिल है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा 17 का ए, यानी 1, 2, 3 और 4, मतलब जैसा है वैसा ही उसका उत्तर होगा। 18 नंबर की बात करें, 18 का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें पूछा गया है कि 1947 में जो मंत्रिमंडल बना था और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, तो मंत्रियों के पोर्टफोलियो में किस मंत्री के पोर्टफोलियो में चेंज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 CH भाभा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। 19 की बात करूं, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय पूछा है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, केवल 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, जिसमें एक तरफ राज्य है और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू करने की संख्या दी गई है, तो इसका आंसर होगा आपका 20 का आंसर होगा बी, जिसमें 20 का आंसर बी होगा 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में कब मान्यता दी गई है, उसकी योग्यता के बारे में पूछा गया है। पार्टी की योग्यता के बारे में ये सीधे सीधे लक्ष्मीकांत से उठाया गया प्रश्न है, तो आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते तो पॉलिटी आपसे जरूर बनता। तो 21 नंबर, जिसमें पूछा गया राज्य पार्टी के रूप में मान्यता कब मिल सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि आधुनिक युग के चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ, 19, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1848 में। सौर मंडल के विषय में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जिसमें बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ऐसा करके बताया गया, तो इसका आंसर होना चाहिए 23 का सी, क्योंकि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। बुध सबसे पास में है, फिर भी सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वैसे अब सीजीपीएससी कौन सा आंसर लेती है वो भी मायने रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऊर्ध्वाधर तल तथा क्षैतिज तल के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थियोडोलाइट। ये तो खैर हम लोग को भी पता नहीं था, हम लोग ने भी इसको सर्च करके बता रहा हूं मैं आपको, ये पहली बार इस तरह का ये वाला क्वेश्चन पूछा सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, जिसमें जूट की खेती के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बताया गया है कि जूट एक रबी फसल है। जूट फसल के लिए उच्च तापमान सहित उच्च आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी, क्योंकि जूट जो है वो रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है।
क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें बताया है IRDAI यानी IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लिएबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा P उमेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 था ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखें जिसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत 2020 में दिसंबर 2020 के मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ ची मिन सिटी के हारोंग बंदरगाह पर पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा INS किल्तान, ऑप्शन सी। 28 नंबर की बात करूं जिसमें UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 29 में देखें किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन सी भी बता रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में पूछा गया है कि कौन से क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? तो ये 14वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं, 14वें क्रम मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरछा और ग्वालियर। लगता है इस बार बाहर वाले ही पेपर बनाए हैं, छत्तीसगढ़ वाले पेपर बनाए नहीं है, क्योंकि जितना पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो थोड़ा अलग लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम थोड़ा बहुत अगर छोड़ दें तो एकदम UPSC को टच कर रहा है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है अब CGPSC में अपना स्टैंडर्ड सुधारना ही चाहती है। चलिए खैर 2032 नंबर पे देखें, अनीता आनंद को किस पुरस्कार के लिए पेन हेसल टिस्लेमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 1920 प्रदान किया गया? किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द पेशेंट असैसिन, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। 33 की बात करूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता के समूह में किस भारतीय को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्चना सोरेंग। अगर क्वेश्चन नंबर 34 में जाएं तो विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 की बात पूछ रहा है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन डी है 112। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? तो इसका आंसर है विकासशील देशों ने। पेपर गोल्ड क्या है? अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें, IMF वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा या फिर जानकारी में होगी। पेपर गोल्ड जो है एक SDR है, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित जो गैस है उनको घटते क्रम में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। उसके बाद 39 में जाए तो 39 का आंसर होगा सी। 39 का क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा, जिसमें सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी और कंचनजंगा को सजाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मन्नार की खाड़ी पहले आएगा, सुंदरवन, फिर कंचनजंगा, फिर पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, अम्ल वर्षा के विषय में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें
तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें पूछा है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास, ऐसे करके प्रश्न दिया है, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी, जिसमें जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करूं अगर, तो जिसमें पूछा है कैबिनेट समितियों के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 का डी फॉर दिल्ली। कथन 1 तथा 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है यार इस बार, मतलब जो स्पेशली जो केवल सीजीपीएससी जिस हिसाब से व्यापम वाले भर रहे थे, इस बार उन लोग को पता चल गया होगा कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड मेरे को लग रहा है कि लाने की कोशिश में है सीजीपीएससी। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा है जैन साहित्य से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 और 2 दोनों सही है। 44 का भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता से पहला कथन है। दूसरा कथन है कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। तो ये 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न, भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 46 नंबर को देखें तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की 2 पारियों में 0 पर आउट हुआ। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुथैया मुरलीधरन। 46 के बाद चलते हैं 47 में। 47 में क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। दूसरा कथन है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तीसरा कथन है पश्चिमी हिमालय शीत ऋतु माफ कीजिएगा, थोड़ा एक डिस्टर्बेंस आ गया। तीसरा कथन है पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। तो ये वाला जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। 48 का भी आंसर है बी, जिसमें पाइपलाइन के बारे में पूछा गया है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन पहला दिया है, दूसरा दिया है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इस तरीके से जो दिया है, इसका आंसर भी बी है। 49 में देखें तो 49 क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर होना चाहिए आपका सी, जिसमें मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए करके प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन को चुनिए, तो 50 का आंसर होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखें तो अब आ जाता है छत्तीसगढ़ के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कुरूस पाल शिलालेख के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सोमेश्वर देव प्रथम। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर मेरे को नहीं मिले, तो उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। कोशिश मैं करूंगा कि एक और आंसर की मतलब मैं अपलोड करूं वीडियो, तो उसमें उन प्रश्नों को भी मैं शामिल करूंगा। अभी जितने प्रश्न के उत्तर सही संभवतः मुझसे लगे कि जो सही हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से 51 नंबर जो है कुरूस पाल शिलालेख के बारे में उत्तर होगा सोमेश्वर देव प्रथम। और 52 नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा है चित्रांगदापुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर मेरे को नहीं मालूम। हमने बहुत ढूंढा, अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा तो मैं अपडेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इस तरीके से एक नंबर मैंने छोड़ दिया है 52 नंबर चित्रांगदपुर के बारे में, जिसमें पूछा गया
53 पे चले हैं तो 53 का आंसर होगा बी, जिसमें पूछा है रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। बहुत लोगों को ये पता भी होगा। 54 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलियट। 55 नंबर क्वेश्चन को देखें, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 31 मार्च 1923 वाला। 56 नंबर की बात करूं, 56 नंबर प्रश्न भी शायद मैंने छोड़ दिया है, जिसमें पूछा है 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसने किया था। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न पूछता है जो मिलता ही नहीं भाई उसका आंसर। खैर इसका आंसर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन शायद हम ढूंढ नहीं पाए होंगे, जरूर मैं अपडेट करूंगा आपको। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 को भी मैंने छोड़ दिया है, जिसमें मेरे को डाउट था कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करूं, जिसमें पूछा है छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, जिसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो वृक्ष पाए जाते हैं, प्रश्न ही पढ़ देता हूं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूं, जिसमें पूछा है छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी थी, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 22.59। 60 के बाद 61 नंबर पे अगर आए तो 61 में पूछा है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी, 61 का सी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये इसका सही उत्तर नहीं है, मतलब यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, जिसमें ई पंचायत पुरस्कार के बारे में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, तो इस छत्तीसगढ़ को मिला है दूसरा, पहला मिला है हिमाचल को। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी। 64 की बात करूं, जिसमें वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चुनना है, जिसमें छत्तीसगढ़ में वर्षा के बारे में पूछा गया है। पहला मैं वाक्य पढ़ दे रहा हूं, तो आप अपने क्वेश्चन को भी मिला लेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है, पहला कथन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 64 का सी होना चाहिए, 2 एवं 3 सही है, यानी एक कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 65 भी मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो छोड़ा है वो बता देता हूं मैं, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। 66 की बात करूं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि में सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर होना चाहिए वनों की उपलब्धता की दृष्टि में सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, बस्तर वन वृत्त। वैसे कुछ लोग इसका आंसर बी भी बता रहे हैं, सरगुजा वन वृत्त। बाकी मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा। इकलामा, क्वेश्चन नंबर 67 है, 67, इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कबीरधाम, कवर्धा। 68 की बात करूं, जिसमें पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 80.45 इसका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन बी है। 69 की बात करूं, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो इसका आंसर वैसे आर्कियन होना चाहिए, लेकिन आर्कियन ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर सी होगा, धारवाड़ शैल समूह संभवतः। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इसका आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम हवाओं से वर्षा होती है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इसको भी मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें गोधन न्याय योजना किस तिथि से शुरू हो गई, प्रारंभ की गई थी, तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई 2020। 73 नंबर क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया है, जिसमें पूछा है किस योजना के माध्यम से नरुआ, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसका सही उत्तर मेरे को एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा था। आगे मैं जरूर अपडेट कर दूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 हमने छोड़ दिया। 74 में चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं। कृषि उपज मंडी पूछा है, उप कृषि उपज मंडी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 69। अगर पेपर की बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 75 की बात करें, जिसमें पूछा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं, तो उसका आंसर होगा लू, ऑप्शन डी। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर हो जाएगा कोरवा। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है, इसका बहुत सारे लोग आंसर मारे होंगे, डॉक्टर नरेंद्र देव या विनय कुमार पाठक, लेकिन इसका आंसर है सी, दयाशंकर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 78 जो है उसको भी मैंने छोड़ दिया है। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। फिर 79 को मैंने बनाया, मतलब 79 हमारे पास है आंसर। 79 में पूछा गया है खम स्वाग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका कोड़कू, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 80 देखें, किस जनजाति के युवा गृह को गतिओना कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बिरहोर, ऑप्शन सी। 81 नंबर प्रश्न में देखें, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरज बाई खांडे। 82 नंबर देखूं तो छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ददरिया, इसको प्रेम गीत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा छंद प्रभाकर, होना चाहिए ऑप्शन डी। 84 नंबर की बात करें तो 84 नंबर में ऑप्शन सी होगा। 84 नंबर का प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, छत्तीसगढ़ के जलवायु में माफी चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में निम्न कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है। मेरे को लग रहा है, अभी तक जो मैंने देखा है, ढूंढा है और लोगों से पूछा है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा भरोसे के साथ मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि 84 का आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, पुत्र की दीर्घायु के लिए। 86 अगर देखूं, जिसमें बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका आंसर हमें मालूम नहीं है। 2-3 दिन में जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें भी हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा पितृपक्ष में। और क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें कि गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में कौन सा लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी, तो संभवतः इसका आंसर कक्षार होना चाहिए। बाकी इसका सही आंसर मैंने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन शायद इसका आंसर कक्षार ही है। बाकी तो मेरे को नहीं लगता, कोई कक्षार ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, 88 देख लिए, 89 देखते हैं। निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ताड़ी। 90 देखें, क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें कि पूछा है 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की निर्वाचित महिला विधायकों की उनकी विधानसभा सीट से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को से सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 90 का होगा ए, जिसमें कि ममता चंद्राकर जो है वो
पंडरिया से विधायक हैं। 91 देखें अगर तो 91 का आंसर होना चाहिए बी, जिसमें आपको पूछा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जिसमें हलवा विद्रोह, पारलकोट विद्रोह, सिपाही विद्रोह, छत्तीसगढ़ के मराठों का आक्रमण, ये सारी चीजें पूछा है। इसमें इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। अब 92 देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए तारापुर। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95 और 96 की बात करूं, यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन की बात करूं, तो 4 प्रश्नों के उत्तर हमें मालूम नहीं है, जिसमें एक बोधघाट परियोजना वाला है, एक मांदर वाला है, और एक है आपका छत्तीसगढ़ में खो खो खिलाड़ियों का जिसमें नेशनल ट्रेनिंग कैंप पूछा है, और 96 है चितवा डोंगरी के शैलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। वह इसका उत्तर भी हमको मालूम हो जाएगा, नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको इसको बता भी दूंगा। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, चकमक और सजग अभियान किस विभाग की योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करूं, जिसमें कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है करके बोला है, कांगेर घाटी जीव मंडल संरक्षण बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए, जिसमें कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। 98 के बाद अगर हम चलते हैं 99 में, तो 99 का भी आंसर हमको मालूम नहीं है। कोई बस्तर साइड का एकदम राजा महाराजा का जीवनी वाला किताब पढ़ा होगा, वही शायद इसको बना पाया होगा। बाकी इसका आंसर मैं ढूंढ करके आपको जरूर बता दूंगा। 99 जिसमें पूछा है प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी, यानी पहला कथन तो गलत है, बाकी 2 कथन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और आखिरी है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है, यानी मध्य छत्तीसगढ़ में फैला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आपको 100 में से लगभग 92-93 प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और अगर आप लोग पहले से हमसे जुड़े होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारा जो ऐप है एनालाइजर ऐप, वो CGPSC के लिए प्रिपरेशन कराता है। अभी ये छत्तीसगढ़ PSC प्री का एग्ज़ाम हो गया, अब आएगी बारी मेंस की। तो मेंस की बारी जब आएगी तो मेंस के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जिससे आप थोड़ा तैयार रहें मेंस के लिए, या फिर कुछ जानकारी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत। मेंस के लिए तो पहली जानकारी तो ये है कि इसको पहले हटा देते हैं। पहली जानकारी तो ये है कि हमारा बैच प्रारंभ हो गया है प्री प्लस मेंस का। आज का प्रश्न देखने के बाद आपको लग गया होगा कि जो प्रश्न हमको मेंस में लिखने चाहिए थे, वो प्रश्न तो अब प्री में ही पूछ लिए जा रहे हैं। तो कुछ प्री से संबंधित डेटा और कुछ बहुत अच्छे से मेंस को कवर करते हुए हम इसमें चलेंगे। अभी फिलहाल 2-3 दिन के अंदर अगर आपको कोई वीडियो आपको मिलेगा तो वो है इकोनॉमी का वीडियो आपको मिल जाएगा, और इसमें छत्तीसगढ़ का जो प्री होता है उसके हिसाब से और मेंस के हिसाब से कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। प्री के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसको हम आखिरी में पढ़ेंगे। अभी आपका मेंस का एग्ज़ाम भी आने वाला होगा, अगर इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेंस प्री वाले को हम आखिरी में डेटा वगैरह है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन प्री और मेंस दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, तो आपको एक साथ पढ़ते रहने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने बात की। हमारा जो वीडियो क्लास आ रहा है उसको प्री कम मेंस जो है उसको, एक चीज़ हमारे वीडियो क्लास के बारे में एक खासियत और बता देता हूँ आपको कि हमारा जो भी क्लास होता है ऐप में, आप जाएंगे एनालाइजर ऐप में, नीचे लिंक भी दिलवा दूंगा, उसमें हर क्लास में मनी बैक गारंटी होता है, यानी पूरा पैसा आपको वापस हो जाएगा, यानी आप एकदम निश्चिंत होकर के ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। 2 से 3 दिन, जितना दिन उसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन में, उतने दिन तक यदि आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा बेकार चला गया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा
वापस हो जाएगा। अब आखिरी में ये सारी चीजें मैंने बता दी। अप्रैल से हमारा प्रीलिम्स का फिर से टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। इस बार जो लोग टेस्ट सीरीज दिए होंगे उनको पता चल गया होगा टेस्ट सीरीज देने का क्या फायदा है। नेक्स्ट एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हमारे टेस्ट सीरीज से कितने प्रश्न आए और किस तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज से अलग से भी प्रश्न पूछे गए, क्योंकि इस बार का पेपर जिस हिसाब से आया है वैसा एक्सपेक्टेशन तो हमको भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक दो पेपर में कोशिश की थी कि इस लेवल को दे सके हम, ताकि लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। फिर भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इस बात को मैं मानता हूं। और अप्रैल से प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, तो मेरी आप लोगों से जो आखिरी समय में ज्वाइन करते हैं उनसे यही गुजारिश रहेगी कि पैसा आपका उतना ही लग जाए है तो आप शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, तो सिलेक्शन के आसपास आप पहुंचेंगे, सेलेक्ट होने की में थोड़ा बहुत हम हेल्प कर पाएंगे। ये मैंने बता दिया प्री कम मेंस का वीडियो क्लास का, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि पूरा मनी बैक गारंटी है। कोई भी अगर वीडियो आपको खरीदने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप पूरा का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक दो डेमो वीडियो भी रहता है, निश्चिंत होकर के पेमेंट कीजिए। नीचे एक मोबाइल नंबर भी मैं दिलवा दूंगा, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं यदि आपको मनी बैक चाहिए या फिर ऐप से संबंधित कोई समस्या आ रही होगी। तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज छूट गई, कट ऑफ की बात, कट ऑफ की बात छूट गई कि कितना कट ऑफ जाएगा। इस बार का जो पेपर है उस हिसाब से मैं अभी बहुत अच्छे से दावा करने की स्थिति में नहीं हूं कितना कट ऑफ जाएगा या कितना नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कट ऑफ इस बार 10, 12, 15 नंबर तक कम हो जाएगा। और दूसरी बात कि जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो प्रश्न छूट गए हैं जिसके मुझे उत्तर नहीं मिले हैं अभी तक, उसको भी मैं बताऊंगा आपको, या फिर इन प्रश्नों में भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में मैंने आपको गलत बता दिए हो, उनको भी मैं रिवाइज जो आंसर की मैं जो लाऊंगा, जो एक वीडियो लाऊंगा उसमें सही करूंगा, तो उसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट जानकारी बता पाऊंगा। तब तक आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सकें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कट ऑफ पे ध्यान देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी दुविधा की स्थिति में हैं। अगर आपको सीजीपीएससी निकालना है यानी डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो इसका मतलब ये है इस बार के प्रीलिम्स में आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। अगर आप पास होते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, अगर आप फेल होते हैं तो आपको अगले साल प्रीलिम्स लिखने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही स्थितियों में आपको प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई करनी ही करनी है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमी का जो वीडियो क्लास, हमारी क्वालिटी पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, इसलिए हम सारा वीडियो क्लास एक साथ नहीं ला पा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके लाएंगे, आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए, जो हमारे टीचर या मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे कोई पढ़ा रहा है वो, तो इस वजह से हमारा थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो आप इकोनॉमी का जो भी वीडियो क्लास है वो फ्री में ज्वाइन करिए। फ्री में का मतलब पैसा आप दीजिए, पेमेंट करिए अगर आपको समझ में आता है तो, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता, पेमेंट करने के बाद 2-3 दिन बाद भी, तो आप पूरा पैसा वापस ले लीजिए। और दूसरी बात कि अगर आप पास होते हैं तो ये चीज आपके मेंस में काम आ जाएगा, इकोनॉमी का वीडियो क्लास। और अगर आप फेल होते हैं तो अगले साल आपको प्रीलिम्स में काम आएगा ही आएगा, और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस लिखेंगे तो आपका काम आएगा। सीजीपीएससी अब ऐसा नहीं रहा है, इस बार के मतलब ये क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अब ऐसी बात नहीं रही है सीजीपीएससी में कि आप आखिरी में 2 महीना 3 महीना पढ़ें और प्रीलिम्स और मेंस निकाल लें, तो ये संभव नहीं है। आपको पूरा 1 साल लगना पड़ेगा, 9 से 10 महीना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। और उस 10 महीने में अगर आप लगातार तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए कि आप जरूर पास होंगे। चलिए, इसी बात के साथ मैं बातों को ख़त्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इकोनॉमी के क्लास में बहुत से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, और
मेरा जो नॉलेज है और जो मैं पढ़ाने का तरीका है उसका लाभ उठाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।